जो है वो एक आरोप पत्र है और ये आरोप पत्र वाला राउंड है और इसमें आप पर जो आरोप लगे हैं उन पर आप सवालों के जवाब देंगे। और मेरा पहला सवाल आप पर आरोप भी है, ये देश सेकुलर है लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े हैं? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी है। अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के सन्निकट रहने वाला ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे? और रही हमारी बात, जिनको जो लगता हो लगने दो, हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। लेकिन संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, सेकुलर है हमारा देश, तो सिर्फ हिंदुओं के आधार पर देश कैसे हो सकता है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में 125 बार पत्रकार महोदय संशोधन लगभग हो चुका है। 126 बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। तो मतलब क्या आपने इसकी अर्जी हनुमान जी को लगा दी है? हाँ, हमारी कोई सरकार से मांग नहीं, हमारी तो हिंदुओं को जगाना, और हमें तो इनमें ही हनुमान जी नजर आते हैं। आपने अर्जी लगा दी भारत के हिंदुओं से। आपने अर्जी लगा दी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र की कहानी है, ये जो कहानी है ये देश को नॉन सेकुलर कर देगी, कोट एंड कोट। ये तो ठीक वही वाली बात हो गई, रसगुल्ला खाकर शुगर का परहेज कर रहे हैं लोग। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत सनातन का राष्ट्र है, भारत राम का राष्ट्र है, और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा, हिंदू की चर्चा नहीं होगी तो भला किसकी चर्चा होगी? लेकिन आपका भरोसा संविधान पे है, भारत के पूर्णतया। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, हमारे परदादाओं ने संविधान स्वीकार किया है, तो हम भी उससे बाहर नहीं हो सकते। तो एक लेकिन अध्यात्म भी एक संविधान है, इसकी भी एक आचार संहिता है, रामचरितमानस की भी एक आचार संहिता है, वेदों की भी, उपनिषदों की भी एक आचार संहिता है, पुराणों की भी एक आचार संहिता है, और इस भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस आचार संहिता के अंतर्गत है, तो उसका भी दायित्व है कि उपनिषदों की आचार संहिता को माने। चलिए अगला सवाल यह है कि आपके एक मित्र हैं शेख मुबारक खान। शेख मुबारक खान आपके मित्र है। अच्छा, 500-600 मुसलमान परिवार हमारे शिष्य भी हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। हर पंथ के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें कोई दोष नहीं है। और अभी जहां हम कथा करके आए वहां मुसलमान ने तो फूल वर्षा करके हमारा स्वागत भी किया और हिंदू राष्ट्र का भी स्वागत किया। तो यही तो परेशानी है आपसे कई लोगों को, आप क्रिश्चियन को हिंदू बना देते हैं, मुसलमान को हिंदू बना देते हैं। हम किसी को भी धर्म वापसी नहीं करवाते, हम सिर्फ उनको अपने पूर्वज याद करवाते हैं और हिंदू को हिंदू बताते हैं। किसी की हम धर्म वापसी पर भरोसा नहीं करते हैं, कन्वर्जन पर हम भरोसा नहीं करते हैं, हम तो घर वापसी। अब भाई राम जी के शरण में विभीषण आया तो राम जी भगा देंगे क्या? भगाया क्या? आए तो राम जी ने, वो भी तो शत्रु का भाई था विभीषण, उन्होंने भी गले लगाया, और हम भी प्यारे यही करते हैं, क्या गुनाह करते हैं? तो शेख तो एक आपके मित्र हैं शेख मुबारक, उनको भी आपने घर वापसी का ऑफर दिया था? क्योंकि मेरे पास तो हमारे धाम से या हमारी निजी जीवन की यात्रा में ऐसा कोई संकल्प नहीं है कि हम किसी पर थोपें या किसी को कहें। हम तो सिर्फ स्वागत करना जानते हैं, बाहें फैला करके। कोई आ जाए तो स्वागत है, हमारा थोपना किसी का, हमारा जो मत है वो निज मत है। हम तो अपने लोगों को भी बोलते हैं कि हमको सुनना तो बहुत गौर से सुनना और गंभीरता से सुनना, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो हम अपना सत्य बोल रहे हैं, आप जो बोलिएगा वो अपना सत्य बोलिएगा। लेकिन शेख मुबारक बॉलीवुड बॉयकॉट के विषय पर, बुलडोजर पर, वो